आज के लेक्चर में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से वायराइड्स, प्रियंस और लाइकेंस के बारे में बात करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी में वायराइड्स, प्रियंस और लाइकेंस की हेडिंग में जितना मैटर दिया गया है उसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वायराइड्स के बारे में। वायराइड्स की डिस्कवरी 1971 में डायनर ने की थी। पूरा नाम इनका टी.ओ. डायनर था। इन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ इन्फेक्शियस एजेंट हैं, कुछ नए इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो वायरसेस से छोटे होते हैं और ये पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज काज करते हैं। आगे इनके बारे में पता लगाया गया तो ये फ्री आरएनए मॉलिक्यूल ही होते हैं। जो वायरसेस में प्रोटीन की कोट पाई जाती है, प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, वो इनमें उपलब्ध नहीं थी, यानी अनुपस्थित थी। इनके पास प्रोटीन की कोट नहीं होती है, केवल आरएनए मॉलिक्यूल ही होता है और इनका नाम दिया गया वायरॉइड। जो वायरॉइड का आरएनए होता है वो नॉर्मल वायरस के आरएनए से कम मॉलिक्यूलर मास का होता है, यानी ये छोटे मॉलिक्यूलर वेट वाला आरएनए होता है वायरॉइड के अंदर। इसके बाद हम लोग प्रियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रियंस जो होते हैं मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज करने वाले या उसको ट्रांसमिट करने वाले एजेंट होते हैं जो बेसिकली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं जो प्रॉपर जिनकी फोल्डिंग नहीं हो पाई है, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं और ये कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज काज करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगर इन एजेंट की हम बात करें तो ये एजेंट वायरसेस की साइज के सिमिलर ही होते हैं। लगभग जितनी बड़े वायरस होते हैं साइज में उतने ही बड़े एजेंट होते हैं, लेकिन ये एबनॉर्मल नॉन प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन्स ही हैं और इन एजेंट्स को प्रियंस नाम दिया गया। अगर बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज की बात करें जो इनसे संबंधित है उसमें मोस्ट नोटेबल डिजीज जो है वो है बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिप्लोपैथी BSE डिजीज, जिसको कॉमनली मैड काउ डिजीज नाम से भी जानते हैं, जो कैटल में पाई जाने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज होती है मैड काउ डिजीज। उसको हम लोग जानते हैं कि वो प्रियंस के द्वारा काज की जाती है। अगर इसकी बात करें तो ये ह्यूमन में भी एक एनालॉगस डिजीज इससे होती है। मैड काउ डिजीज के एनालॉगस डिजीज या कैटल के एनालॉगस डिजीज, कैटल्स में पाई जाने वाली मैड काउ डिजीज के एनालॉगस डिजीज जो ह्यूमन में होती है वो है CR जैकब डिजीज, जिसे CJ डिजीज इन ह्यूमन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रियंस से होने वाली डिजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे लाइकेंस के बारे में। तो लाइकेंस एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो म्यूचुअली यूजफुल होते हैं एक दूसरे के लिए। ऐसे एसोसिएशन म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल होता है ये। इसमें जो दोनों पार्टनर होते हैं, दोनों कंपोनेंट होते हैं, वो एल्गी और फंजाई होते हैं। तो एल्गी और फंजाई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो एल्गी का कंपोनेंट होता है, एल्गल कंपोनेंट, उसे हम लोग फाइकोबायोंट कहते हैं और जो फंगल कंपोनेंट होता है, फंगल कंपोनेंट को हम लोग माइकोबायोंट पार्ट कहते हैं, माइकोबायोंट कंपोनेंट कहते हैं। जो फाइकोबायोंट होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है और जो माइकोबायोंट होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है और ये कंप्लीट एसोसिएशन होकर के एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेव करते हैं। जो एल्गी होता है इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये फूड प्रिपेयर करता है, यानी फोटोसिंथेसिस करके फंजाई को फूड प्रोवाइड कराता है। साथ में फंजाई पार्टनर जो होता है वो शेल्टर प्रोवाइड कराता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कराता है, साथ में वाटर एब्जॉर्ब करके इस पूरे यूनिट को देता है, यानी एल्गल पार्ट को देता है। इस तरह से ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है यहाँ पर दोनों पार्टनर्स के बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। और ये एसोसिएशन ऐसा दिखता है कि कई बार आप इसको पहचान नहीं पाएंगे, यह एक यूनिट के तरह दिखेगा। यहाँ पर दोनों कंपोनेंट को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं देख करके, यानी ये बहुत ही वेल इंटीग्रेटेड एसोसिएशन होता है और यह एक यूनिट की तरह से अपीयर होता है। लाइकेंस के बारे में आपको एक और इम्पोर्टेंट बात जानी है। लाइकेंस बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। ऐसी जगह पर जहां पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां पर लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं, तो ये एक इंडिकेटर्स हैं। लाइकेन को हम लोग एक इंडिकेटर मान सकते हैं। हाई पोल्यूशन वाले एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं, तो पोल्यूशन के लिए एक इंडिकेटर्स है लाइकेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।